नमस्कार मित्रों, मैं सचिन शालीन भिवानी परिवार मैत्री संघ के पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वो पुस्तक है जिसको देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया पढ़ने से। पुस्तक का नाम है ब्रेन रूल्स, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेन, 12 सिद्धांत, दिमाग के 12 सिद्धांत। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम सक्सेस पा सकते हैं, हम फोकस्ड हो सकते हैं। देखिए, पहला जो सिद्धांत है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट ब्रेन रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल इज एक्सरसाइज रूल। एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारी ब्रेन पावर को बूस्ट कर देती है। मींस एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में एक सफिशिएंट, जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है अच्छे से। और हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली जितनी ज्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगी, उसके हिसाब से वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो सकती है। आप जिम जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। और हमारा शरीर ऐसा बना है कि डेली 20 किलोमीटर तक चल सकता है हमारा शरीर। तो इतनी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाए और हमारा ब्रेन एक अच्छे से काम कर सके, फोकस्ड होकर काम कर सके, चीजों को अच्छे से समझ के काम कर सके। तो सेकंड जो रूल है, द सेकंड प्रिंसिपल इज, इट इज सर्वाइवल रूल। मीन्स ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। हमारा जो इंसान का, मनुष्य का दिमाग है, वो भी विकसित हुआ है कई युगों से, कई सदियां लग गई इसको। आज जिस स्थिति में हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, इस स्टेज में पहुंचने के लिए इसे कई सदियां लग गई हैं। आज हम सभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इवोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम चांद पर जा पहुंचे, आज हम मंगल पर जा पहुंचे। तो ये एक एक स्टेप करके ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, और सर्वाइवल के लिए स्पेशली डेवलप हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग पहले हम 4 पैरों पर चलते थे मनुष्य, और धीरे 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 एक एक स्टेज करके डेवलप हुई, और आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो अपने आप को कैसे सरवाइव करना है इस ब्रेन में, ऑटोमेटिकली वो ताकत है, वो क्षमता है, और वो धीरे धीरे करके विकसित हुई है। तो थर्ड जो प्रिंसिपल है, द थर्ड रूल इज, इट इज द अटेंशन रूल। मींस ह्यूमन ब्रेन डजंट गिव अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। इंसान का दिमाग जो है वो बोरिंग चीजों की तरफ अटेंशन नहीं देता। मींस क्या है, अगर आप एक क्लास की बात करें, एक क्लास में बच्चे जब बैठे हैं और टीचर उन सब बच्चों को एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, और उस क्लास में कुछ बच्चे उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, उनका ध्यान नहीं है, उनको वो बोरिंग लग रही हैं चीजें। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग ऐसे तरीके से बना है कि वो सिर्फ इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, बोरिंग चीजों से वो दूर भागता है। जिस चीज को, जो भी चीज आपको बोरिंग लगती है, उस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, कम इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगती है, उसको आप इजीली सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो ये एक रूल है। और फोर्थ जो रूल है, द फोर्थ प्रिंसिपल इज वायर्ड रूल। मींस एवरी ह्यूमन बीइंग ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से वायर्ड होता है, उसकी सोच अलग तरीके की होती है। वो कैसे होता है? वो एक इंसान अलग एनवायरनमेंट में पैदा होता है, अलग एनवायरनमेंट में रहता है, खाता पीता है, अलग एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, बिल्ड होता है, उसके संस्कार अलग तरीके से होते हैं। तो हम दो बच्चों को, दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दो लोगों का दिमाग अलग तरीके से बिल्ड हुआ है, वायर्ड हुआ है। तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट रूल इज, द फिफ्थ रूल इज शॉर्ट टर्म मेमोरी रूल। रिपीट टू रिमेंबर। जो भी चीज आप याद रखना चाहते हैं उसको आप रिपीट कीजिए।
उसको डेली रिपीट कीजिए। अगर जो चीज आप याद रखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए आप याद रखना चाहते हैं, उसको आप जैसे जैसे रिपीट करेंगे, रिपीट टू रिमेंबर, आप उसको जैसे जैसे रिपीट करेंगे वो आपको याद होती जाएगी। बार बार एक काम करने से वो काम हमें याद हो जाता है, हमें हैबिट हो जाती है उस काम को क्विकली करने की और आसानी से करने की। तो अगर आप किसी चीज को थोड़े समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको याद करना चाहते हैं तो उसको रिपीट कीजिए। नेक्स्ट जो रूल है वो रिमेंबर टू रिपीट, उसका उल्टा, फिफ्थ का उल्टा, रिमेंबर टू रिपीट, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल है। जो भी चीज आप हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं, उसको रिपीट करना आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप, देखिए एग्जांपल लेते हैं, आप भोजन करते हैं, आपको याद रहता है कि मुझे भोजन करना है और भोजन का प्रोसेस आप डेली रिपीट करते हैं, तो ये हो गया रिपीट टू रिमेंबर और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो इस तरीके से अगर कोई चीज आप दिमाग को हैबिट डलवाना चाहते हैं कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्रेन में वो चीज स्टोर होके रहे, तो उसको रिपीट करना, आपको याद रखना है, रिपीट टू रिमेंबर करना है। द नेक्स्ट रूल इज स्लीप रूल, मीन्स स्लीप राइट, थिंक राइट। अगर आप अच्छे से सोएंगे, अच्छे से विश्राम करेंगे, अच्छे से निद्रा लेंगे, तो आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट की आप नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे की आप रोजाना 7 से 8 घंटे की आप नींद लीजिए, ताकि आपके ब्रेन को सोचने की शक्ति बढ़ जाए, आपके ब्रेन की सोचने की शक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, प्रिंसिपल नंबर 8 इज स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस, सेंसरी इंटीग्रेशन रूल। आपकी जितनी भी सेंसेस हैं उनको अच्छे से स्टिमुलेट कीजिए, अच्छे से उनको डेवलप कीजिए, हमेशा ध्यान में रहिए। मींस सेंसेस कौन सी? आपकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की, सूंघने की, कार्य करने की क्षमता और चीजों को अच्छे से समझने की क्षमता, जितनी भी आपकी सेंसेस हैं उनको अच्छे से डेवलप कीजिए, हमेशा एक्टिवेट रहिए, एक्टिवेट रखिए अपनी सेंसेस को और खुद भी एक्टिवेट रहिए, अलर्ट रहिए हमेशा। द नेक्स्ट रूल नंबर 9, प्रिंसिपल नंबर 9 इज विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। विजन रूल है ये, जो आपकी देखने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा तेज एक्टिवेटेड रहती है, उससे आप बहुत क्विकली, बहुत इजीली चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। देखकर, आपने देखा होगा कोई भी अगर मूवी, फिल्म है, आपको जल्दी से याद में रह जाती है, ध्यान में रह जाती है, क्योंकि आप वो आंखों से देखते हैं, विजुअली देखते हैं, उसके सीन्स, उसके पिक्चर्स आप देखते हैं, तो आपको ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक याद रहती है वो चीज आपको। और जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 11 इज जेंडर रूल, मेल एंड फीमेल थिंक डिफरेंटली। तो इस पुस्तक में बताया गया कि पुरुष और स्त्रियों का सोचने का, समझने का, चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग रहता है। स्त्रियां थोड़ा भावुक होती हैं, वो केयरिंग ज्यादा होती हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा भावुक रहती हैं, उनकी केयर करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। और पुरुष जो हैं वो, उनका ध्यान ज्यादा रहता है कि परिवार को कैसे चलाया जाए, परिवार के लिए आमदनी कैसे लाई जाए, कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना जाए। तो लास्ट रूल इज exploration rule, means human brain explore, the most powerful brain is able to explore more and more। इंसान का, मनुष्य का दिमाग एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को वो इन्वेंट करे, डेवलप करे, टेक्नोलॉजी की सेंस में या किसी भी तरीके से नई चीजों को सीखने के लिए हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो आप भी नई चीजों को सीखते रहिए। तो ये बुक आप जरूर पढ़िएगा। और एक बार पुनः मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रेसिडेंट, प्रधान
मिस्टर श्री राजेश चेतन जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये एक नई श्रृंखला स्टार्ट की। और मैं बधाई देना चाहता हूं श्री हंसराज रेलन जी को, जिनके माध्यम से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। सोनोटेक कंपनी के माध्यम से भिवानी परिवार मैत्री संघ के YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो पुनः मित्रों, इस बुक को जरूर पढ़िएगा। ब्रेन रूल्स 12 प्रिंसिपल्स, 12 सिद्धांत ब्रेन के क्या हैं, उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।